सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन की भर्ती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को इसकी फिजिकल डेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपने सीआईएसएफ फायरमैन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं। साथ ही में जो भी बच्चे किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट बुक की तरफ से बहुत ही बेहतरीन सेल आप सभी के लिए आ चुकी है। उम्मीद की किरण ये सेल रहने वाली है जो कि 13 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और 14 दिसंबर तक आपकी चलेगी। आप सभी को बता दें कि इसमें ईयरली टेस्ट बुक पास करो 699 वाला केवल आपको 395 रुपए में मिल जाएगा, 395 रुपीज में। इसके लिए आप सभी को 12% का डिस्काउंट भी मिलता है। कूपन कोड आपको यूज करना है एसडीआर कूपन कोड यूज करने से आप सभी से 395 रुपीज में एनरोल कर पाएंगे और जिससे आप सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, भले ही आप स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट मिलता है वो लगभग 850 प्लस एग्जामिनेशन के लिए मिल जाता है, जिसमें आप अपने पीवाईक्यू लगा सकते हैं जिससे कि एग्जामिनेशन का लेवल पता चलता है। साथ ही में सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, फुल लेंथ जो आपके टेस्ट होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे 12 प्लस लैंग्वेजेस का ऑप्शन आप सभी को मिल जाता है, यानी कि अलग अलग भाषाओं में आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म से सभी एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाती है और ये बहुत ही बेहतरीन सेल आप सभी को मिल रही है साल के लास्ट में। तो आप जाके एनरोल कर लेना, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं आपकी सीआईएसएफ फायरमैन की भर्ती के बारे में। तो जिन कैंडिडेट ने भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है वो वेट कर रहे हैं इसके फिजिकल डेट का, कि भाई इसकी फिजिकल डेट कब जारी होगी जिससे कि हम फिजिकल को क्लियर करके आगे रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाए। जनरली मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सीआईएसएफ का एक प्रोसेस देखेंगे तो सीआईएसएफ का फिजिकल में डिले देखने के लिए नहीं मिलता है। इनका जितना भी डिले होता है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में होता है। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें सबसे ज्यादा डिले रहता है सीआईएसएफ का, लेकिन फिजिकल ये टाइम टू टाइम कंडक्ट करवा देते हैं। लेकिन अभी के टाइम में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिले आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके कुछ रीजन भी है जो कि मैं आप सभी को अभी क्लियर कर दूंगा। साथ ही में जो फिजिकल की डेट है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप सभी को बता दें कि सीआईएसएफ की तरफ से एचसीएम की भी भर्ती निकाली हुई है जो कि बीएसएफ के थ्रू निकाली गई है। बीएसएफ और उसकी एक तरह से नोडल फोर्स है और उसी में सीआईएसएफ एचसीएम की भी वैकेंसी और आई थिंक एएसआई की भी वैकेंसी है, स्टेनो वाली। तो ये दो वैकेंसी वहां पे निकाली गई है, उसका भी फिजिकल कंडक्ट होना है और देखो उसका फिजिकल होगा तो वो सीआईएसएफ के सेंटर्स पे भी होगा। इसी वजह से दोनों जो भर्तियां वो आपस में कर रही है क्लैश, यानी कि एचसीएम वाली और आपकी सीआईएसएफ फायरमैन वाली, क्योंकि जो इनका जो शेड्यूल है वो लगभग सेम जैसा मिल रहा था। क्योंकि बीएसएफ की तरफ से जो शेड्यूल बनाया गया वो भी सेम था, फिर सीआईएसएफ की तरफ से भी जो बनाया गया फायरमैन के लिए वो भी सेम था और इसी की वजह से इन दोनों भर्तियों में अब डिले देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो सीआईएसएफ फायरमैन के लिए जो एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे प्रस्तावित, यानी कि जिसका प्रस्ताव भेजा गया है कि यहाँ पे जो प्रस्तावित डेट है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि कोई भी डेट आती है ना उसे फाइनल डेट बोल दिया जाता है कि ये फाइनल डेट है और इसी से आपके फिजिकल होंगे। जबकि ऐसी कोई फाइनल डेट जब तक नहीं होती कि जब तक उसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी ना कर दिया जाए। ऐसे समझो कि देखो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट तो बात चलती रहती है। कोई भी भर्ती होती है, जैसे एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा, वो बोलेगा कि इस डेट को हम फिजिकल करवाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट मना कर देता है तो उस कंडीशन में वो उस टाइम पे नहीं होगा, फिर दोबारा से डेट चेंज हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंटल नोटिस आता है तो उससे ये हमें पता चलता है कि भाई इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इस डेट से फिजिकल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है कि उसी डेट से होंगे। लेकिन जनरली अभी देखने के लिए यही मिलता है कि कोई भी नोटिस आता है तो उठा के ये बोल दिया जाता है कि कंफर्म इसी डेट से होगा और फिर उस डेट से होता नहीं है तो बच्चा परेशान होता है। और जनरली हर बार आप देखेंगे इनका यही है कि डेट्स चेंज होती रहती हैं। तो अभी की जो प्रस्तावित डेट है वो मैं आप सभी को बता दूं कि जनवरी का फर्स्ट वीक यहाँ पे इनकी प्रस्तावित डेट है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में हम अपना फिजिकल कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, फर्स्ट वीक में। लेकिन बात ऐसी है कि ये प्रस्तावित डेट है, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि ये रिक्रूटमेंट सेल आगे इसे फॉरवर्ड करेगा और जब आगे फॉरवर्ड करेगा उसके बाद जो भी हायर अथॉरिटी होगी उसकी तरफ से अप्रूवल मिलेगा। आफ्टर कंफर्मेशन ये सीधा जैसे ही हायर अथॉरिटी की तरफ से कंफर्म होता है कि हाँ आप इस डेट को करा सकते हो, इस चीज की अनुमति दी जाती है, उसके तुरंत बाद आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए इसकी जो कंफर्म डेट होती है वो देखने के लिए मिल जाती हैं। भले नोटिस कितने भी जारी हो, लेकिन जब तक वो नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे ना आ जाए तब तक वो डिक्लेयर नहीं मानी जाती, डेट कंफर्म नहीं मानी जाती। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। भले ही आपको कोई कह रहा है कि दिसंबर की ये डेट दी गई है, आपको कोई भले ही 100 नोटिस दिखा दे, लेकिन जब तक वो नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है
तब तक वो डेट प्रस्तावित ही मानी जाती है, तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि उसी डेट को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। इसकी जो प्रस्तावित डेट है वो अभी आपकी जनवरी के फर्स्ट वीक में है, और जिसके अब चांसेस भी मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है पहले जो HCM वाली भर्ती है उसे कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में भी एक पॉइंट मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ सेंटर्स क्या करेंगे, जैसे कि मान के चल लो इनके पास 30 सेंटर है, 30 में से क्या करें 5 जो सेंटर है वो CISF अलॉट कर दे के 5 पे आप HCM वाले करवा लो, और बाकी के बचे 25 जो सेंटर है उन पे हम क्या करेंगे CISF फायरमैन वाला फिजिकल कंडक्ट करवा लेंगे। क्योंकि जो HCM वाली भर्ती है उसके लिए तो और भी ऑप्शन है, जैसे कि BSF के भी होंगे, ITBP के सेंटर होंगे, SSB के भी सेंटर होंगे, अदर फोर्सेस के जो सेंटर्स हैं वो यूज हो जाएंगे। लेकिन CISF फायरमैन का जो फिजिकल चलेगा वो केवल CISF फायरमैन CISF के ही सेंटर्स पे होगा। इसीलिए ये अपने जो ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स होंगे उन्हें रिजर्व रखेंगे, और रिजर्व रखेंगे तो इस कंडीशन में पॉसिबल हो पाएगा कि जनवरी में ये फिजिकल कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आपको एक ही सजेशन है कि जितने भी बच्चे हैं जनवरी फर्स्ट वीक मान के अपने फिजिकल की तैयारी करो। बाकी का देखो डेट बदलेगी, क्योंकि फिजिकल कोई कंडक्ट तो करवा नहीं सकता, सिंपल है, अथॉरिटी के अलावा, यानी कि ये तो CISF के हाथ में है। अभी CISF मान के चलो अभी बोल दे कि हम जो फिजिकल है वो आपके 25 दिसंबर से करवाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, अगर CISF अभी बोल देता है कि हमारे जो फिजिकल होंगे वो 25 दिसंबर से कंडक्ट होंगे, तो 25 दिसंबर माननी पड़ेगी, क्योंकि CISF इस चीज को बोल रहा है कि 25 दिसंबर। लेकिन फिर उससे 4 दिन पहले आके ये बोल रहे हैं कि नहीं जी 25 दिसंबर को ना करवा के हम तो 5 जनवरी को करवाएंगे, तो आप क्या करोगे? ये चीज भी माननी पड़ेगी कि भाई अब 25 दिसंबर से नहीं हो रहे, अब 5 जनवरी से होंगे। उनके पास फिर भी ये पावर है, अगर वो चाहे तो 5 जनवरी को चेंज करके 10 फरवरी कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि YouTube से तो आपको जानकारी मिल सकती है, आपको जो अपडेट चल रहा है वो आपको मिल सकता है। लेकिन जो फिजिकल कंडक्ट करवाएगा भाई जिसके हाथ में जो कंसर्न अथॉरिटी है वो ही कंडक्ट करवाएगा। तो ये चीजें समझो कि अब आप सभी को जनवरी फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारियां हैं वो कर लेनी है शुरू। बाकी का जो भी चीजें होंगी वो आप सभी को ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएंगी। कुछ भी बदलाव होगा तो उसकी अपडेट भी आप सभी को हम प्रोवाइड करा देंगे। तो होपफुली आपको जो ये पॉइंट है CISF फायरमैन वाला वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैंने एक और चीज लास्ट वीडियो में बोली थी, वो बोली थी DV के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं, डॉक्यूमेंट्स उसमें गलत बनवा लेते हैं, क्योंकि इनका PST एंड PET के टाइम पर ही इनका DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसके बारे में मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बना दूंगा। मुझे पता है थोड़ा सा फिजिकल आगे जा रहा है, इसी वजह से मैंने ज्यादा जल्दबाजी उसमें करी नहीं, लेकिन जल्दी ही आप सभी को वो DV वाली जो वीडियो होगी वो देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको सारी चीजें बता दूंगा। क्योंकि पहले भी CISF फायरमैन का जब फिजिकल हुआ था तो मैंने सेंटर पे जाकर उसे कवर किया था, तो मुझे सारी चीजें पता चली कि बच्चा कहाँ कहाँ डिस्क्वालीफाई होता है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको ये जो चीजें रहेंगी वो आपको क्लियर रहेंगी कि बच्चा उसमें गलती ना करे। क्योंकि देखो फिजिकल की तैयारी करके रखता है, रिटन एग्जामिनेशन की बच्चा तैयारी कर ले और पता चला डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में निकल जाए तो उसमें तकलीफ होती है। तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कनेक्टेड रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।